चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फिर देखिए वापस आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही पूछा। कितना ग्राम लिया गया, 5 ग्राम लिया गया, लेकिन इस बार D2O लिया गया। और D जो है इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के क्या होते हैं, ये आइसोटॉप्स होते हैं। तो अगर ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 2 दिया हुआ, इसका मतलब इसके पास एक न्यूट्रॉन होंगे। यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो अगर मैं बात करूँ कि D2O के अंदर, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ये अगर 1 मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे। तो आप अब ये नहीं कहेंगे कि इसके पास 0 है, इसके पास भी 1 होगा। एक D के पास 1 है तो 2 D यहाँ पे, तो 2 इसके पास हो गया। और एक ऑक्सीजन के पास 8 है तो टोटल मिला के 10 न्यूट्रॉन हो गए। लेकिन ये जो 10 न्यूट्रॉन आए हैं वो एक D2O के अंदर आए हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि अगर हमें कोई 5 ग्राम D2O देता है तो 5 ग्राम D2O का मतलब कितना मोल हो जाएगा। तो आपको पता है कि मास में हम लोग एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, ये सॉरी मॉलिक्यूलर मास से यहाँ डिवाइड करना हो, चूँकि D2 है। अब देखिए अगर इसका हम एक हाइड्रोजन का मास 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 का मास 4 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का मास आपको पता है 16 है, तो इसका मतलब ये 20 हो जाएगा। हैवी वाटर है, नॉर्मल वाटर H2O का 18 होता है, इसका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया 1/4। क्लियर है। अब जब आपके इतने मोल होंगे तो आप समझेंगे कि अगर हमारे पास 1/4 मोल दिया है कोई, तो इसका मतलब आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे D2O जमा हो जाएंगे। तो आप कहेंगे हमारे पास D2O का संख्या इतना हो जाएगा। अब बताइए कि एक D2O के अंदर 10 आप बोल रहे हैं, तो टोटल आपके पास इतने D2O हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए कितने हो जाएंगे। तो आप करेंगे 1/4 गुना 10 और गुना Na। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 5 और ये 2, इसका मतलब ये आ जाएगा मेरे समझ से 2.5 Na, 2.5 Na। तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में जा रहा है, ये 2.5 Na, बी हो गया, यहाँ से आंसर आ गया ये। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है क्या कि सिस्प्लैटिन एक कंपाउंड होता है, ये आप ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर ही आता है 12th में, उसमें आप पढ़ेंगे। खैर अभी उसमें हमें नहीं जाने हैं, हमें तो बस ये समझ हो गया कि एक कंपाउंड दिया हुआ, उस कंपाउंड का हमारे पास फॉर्मूला पता है। मूल कंसेप्ट में इससे ज़्यादा और कुछ यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक कंपाउंड है, अब इसी कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टीज बताइए कि इस कंपाउंड को हम लोग सिस्प्लैटिन बोलते हैं। सिस्प्लैटिन क्यों बोलते हैं वो सब आगे आप समझ जाएंगे। एंटी कैंसर ड्रग होता है, कैंसर जो बीमारी होती है उसमें ये ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसका सिस फॉर्म, इसीलिए सिस्प्लैटिन नाम दिया गया। फिलहाल हम तो इसको एक कंपाउंड की तरह ट्रीट करेंगे। अब कहता है क्या कि व्हाट इज द मास, ग्राम में पूछना। 1 मॉलिक्यूल कहता है एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो Pt NH3 का होल ट्वाइस और ये जो Cl2 है, ये एक मॉलिक्यूल है। जब हम इसके टोटल मास को काउंट करेंगे तो ग्राम में अगर निकालते हैं, या यूँ कहें कि आप इसका अगर ग्राम मॉलिकुलर मास निकालते हैं तो ये आपका 300 ग्राम आ जाएगा। वो कैसे कैसे आएगा, तो प्लैटिनम का देखिए, एक प्लैटिनम का दिया हुआ आपको 155 ग्राम, ठीक है। फिर अमोनिया का पूरा कर ले लेंगे 17 ग्राम, एक अमोनिया तो 2 ग्राम का 34 ग्राम, एक क्लोरीन का 35.5 ग्राम, तो 2 क्लोरीन का 71 ग्राम। जब आप सारे को जोड़ेंगे ना तो आपको ये 300 ग्राम मिलेंगे। अब देखिए जब आप कहते हैं कि ग्राम मॉलिकुलर मास 300 ग्राम है, अब खुद सोचिए कि ग्राम मॉलिकुलर मास का क्या मतलब होता था। ग्राम मॉलिकुलर मास का क्या मतलब होता था, ये होता था मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल, वो भी किसमें, ग्राम में। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो 300 ग्राम मॉलिकुलर मास आया है वो एक्चुअली इतने मॉलिक्यूल का मास है। तो आपको जब इतने मॉलिक्यूल का मास पता चल चुका है तो क्या आप एक मॉलिक्यूल का मास नहीं निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल आपको कितना दिखेगा,
तो आप ये कह सकते हैं कि 300 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे आप Na, ये एक तरह से Na है, या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं 300 इंटू, जब आप 1/Na करते हैं तो ये आता 1.66 कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए 10 पे पावर 2 है और ये 10 पे पावर, तो ये 66 कर देते हैं आपको, ठीक है। तो ये 4.98 आपको आ जाएगा और इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास ऐसे लिख सकते हैं आप। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख लीजिए कि एक मॉलिक्यूल का मास किसी भी कंपाउंड का जो होगा उसके ग्राम मॉलिकुलर मास में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो इस तरीके से हम 10वां नंबर क्वेश्चन भी कर सकते थे।